दोस्तों, हाल ही में ही हूती विद्रोहियों की तरफ से अमेरिका के उस फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया है जिस फाइटर जेट को दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट कहा जाता है। और अमेरिका ने इस फाइटर जेट को इतना सीक्रेटली रख रखा है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट तक पर बैन लगा रखा है। साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बीडीएल की तरफ से कौन सी बीवीआर मिसाइल हमारी वायुसेना के लिए रवाना कर दी गई है और कैसे ये मिसाइल भविष्य में दुनिया भर के देशों की पहली पसंद होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हाल ही में ही अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूती विद्रोहियों के ऊपर धनाधन बॉम्बिंग की है। इस बॉम्बिंग के बाद ही हूती विद्रोहियों की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने अमेरिका के F-22 रैप्टर फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि हूती विद्रोहियों की तरफ से इस फाइटर जेट को मार गिराने का दावा तो कर दिया गया है, लेकिन हूती विद्रोहियों की तरफ से इस फाइटर जेट के मलबे को लेकर कोई भी सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किए गए हैं। और हूती विद्रोहियों की इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि जो हूती विद्रोहियों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हमने अमेरिका के F-22 रैप्टर फाइटर जेट को मार गिराया है, तो हम हूती विद्रोहियों को बताना चाहते हैं कि इस बॉम्बिंग के दौरान हमने F-22 रैप्टर फाइटर जेट का तो इस्तेमाल भी नहीं किया था। और अब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को कौन सी मिसाइल मिली है। दरअसल हाल ही में ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से 248 की संख्या में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल हमारी वायुसेना के लिए रवाना कर दी गई हैं। और इन 248 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल में से 200 की संख्या में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल हमारी वायुसेना के पास जाएंगी और जो बची हुई 48 की संख्या में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल होंगी, इन मिसाइलों का इस्तेमाल हमारी नौसेना करेगी। अस्त्र मार्क 1 भारत की पहली एयर टू एयर मिसाइल है। भारत ने इस मिसाइल को स्पेशली दुश्मन देशों के फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराने के लिए बनाया है। देखा जाए तो एक नॉर्मल मिसाइल के कंपैरिजन में एक एयर टू एयर मिसाइल को बनाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और आज तक एयर टू एयर मिसाइल कुछ चुनिंदा देश ही बना पाए हैं और अब इस लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल हो गया है। भारत की तरफ से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल पर भी काम किया जा रहा है और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का भी काम लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इसी साल परीक्षण भी भारत की तरफ से कर लिया जाएगा। अस्त्र मिसाइल भारत के लिए इसलिए भी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि भारत की तरफ से फ्रांस से भी इस बात को लेकर बातचीत की जा रही है कि हम अपनी अस्त्र मिसाइल को रफाल फाइटर जेट में लगाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक फ्रांस की तरफ से इस बात की परमिशन भारत को नहीं दी गई है, लेकिन आप यकीन मानना जिस दिन फ्रांस की तरफ से भारत को ये परमिशन दे दी जाएगी उस दिन भारत के पास अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के ऑर्डर भर भर कर आने लगेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय रफाल फाइटर जेट में जो ज्यादातर मिसाइल लगी हुई हैं, उनको एमबीडीए ग्रुप ने बनाया है और एमबीडीए ग्रुप की हर एक मिसाइल की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है और अस्त्र मिसाइल के कंपैरिजन में तो ये कीमतें दोगुनी होती हैं। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जिस दिन फ्रांस की तरफ से भारत को रफाल फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल लगाने की परमिशन दी जाएगी उस दिन भारत को सबसे पहले यूएई और ग्रीस की तरफ से अस्त्र मिसाइल का ऑर्डर दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या हूती विद्रोहियों की तरफ से F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट को मार गिराया गया है या फिर आपका ये मानना है कि हूती विद्रोहियों की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।